और जब उसके लिए माँ और बाप की वैल्यू ये है, तो फिर उस बच्चे के लिए जब वो माँ मुस्कुराती हुई अनकंडीशनड बगैर किसी शर्त के उसको बेलौस मोहब्बत देती है, उसको तवज्जो देती है, उसकी नीड्स का ख्याल रखती है, ह्यूमन नीड्स का, ना कि जो उसने इस दुनिया से सीखा उसको उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेगी उसकी नीड समझते हुए। उसकी बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि वो जितनी भी नीड्स हैं याद रखिएगा वो तो सारी अप्लाई होंगी 10 साल के बाद, याद रखिएगा। और मैक्सिमम पे भी ले जाए, अगर आपको बहुत जोर लगाना है तो 7 साल से पहले तो माइंड साइंस इजाजत नहीं देती इस बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कुछ भी करना है, जो भी आपने जो जाहलाना सोच इस मुआशरे से डेवलप की है, अगर आपने उसको अप्लाई भी करना है तो आज ना सिर्फ मजहब, साइंस भी यही कह रही है कि वो सब का सब कब होगा, आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, अब यहां पे मैं एक बात बतौर खास कहना चाहूंगा कि मजहबी हल्का में हमें जो बहुत ज्यादा तालीमात दी जाती हैं, जिस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, वो अरकान इस्लाम में जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रीच किया जाता है, हत्ता कि अगर मैं यूं कहूं कि उसी को कुल दीन बना के पेश किया जाता है तो शायद गलत नहीं होगा। वो क्या है, जिसे हम नमाज कहते हैं। नो डाउट नमाज की बहुत अहमियत है, मगर अब मैं यहां ये कहना चाहूंगा, वही दीन जहां अरकान इस्लाम को इतनी अहमियत देता है और उसमें नमाज की अपनी एक नुमायां हैसियत है, वही दीन, याद रखिएगा, जिस चीज को इतनी अहमियत देता है वही दीन अगर ये पहले 7 साल के अंदर या 10 साल के अंदर बच्चे को टीच करके उससे कुछ भी उगलवाना या कुछ भी करवाना इतना जरूरी होता, तो ये नमाज सबसे पहले उस बच्चे के ऊपर अप्लाई होती कि इसको ये पढ़ाओ, ये इंस्ट्रक्शंस दो, इसका रट्टा लगवाओ, इसी से परफॉर्म कराओ और जबरन करवाओ। तो उसके लिए क्या हुक्म है? 7 साल से पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस का हुक्म नहीं है। 7 साल से पहले तो नमाज के लिए इंस्ट्रक्शन का हुक्म ही नहीं है आपके लिए। अगर आप करते हैं तो आप क्या करेंगे? जबरन इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप जुल्म करेंगे उस बच्चे के ऊपर। देन क्या, इसका मतलब यह है कि पहले 10 साल के अंदर वो जस्ट आपको अरकान इस्लाम परफॉर्म करता हुआ देखेगा कि जो ही कानों में अजान की आवाज आई, अगर वालिद साहब मौजूद थे तो वो अपने कमरे या मस्जिद की तरफ बढ़ गए, और इसी तरह वालदा बच्चे को फीड कराते हुए उसकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए वो भी कुछ परफॉर्म करने लग पड़ी, जिसे कि उसे बाद में पता चला कि इसे नमाज कहते हैं। तो जिस बच्चे ने 5 वक्त अपने वालिदैन को यूं करते हुए देखा, उसको टीचिंग की जरूरत नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जबर करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर टॉर्चर की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चे के ऊपर पहले 7 बतौर खास और 10 साल तक आपको ये इजाजत नहीं दी, तो देन हमने कौन सी जहालत अपने अंदर समोली कि वो पहले 10 साल जिसमें बच्चे का जो हक है, मैं लफ्ज हक बोल रहा हूं, और वालिदैन का फर्ज है, जो बच्चे का हक होता है वालिदैन का वो फर्ज होता है, फर्ज ऐन होता है, वो क्या है, उस बच्चे को अनकंडीशनड लव दो, उस बच्चे को इतनी तवज्जो दो। और याद रखिएगा, ये अनकंडीशनड और तवज्जो और क्वालिटेटिव तो हो ही, साथ में याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि दिन में मैंने आधा घंटा लगा लिया जी मैं अब अपने फर्ज से आज़ाद हो गया, ऐसा कत्ता नहीं। याद रखिएगा, आज का हमारा अलमिया यही है कि हमने जो कुछ इस मुआशरे से, इस मीडिया से, जहाँ पे डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, और पीसेस में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और अपने गैर मुस्लिम ताकतों की एजेंडाज वाली इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम उसको तो एक्सेप्ट बिल्कुल बयाने ही कि बस यही सच है, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, जबकि वो चीज जो हमें दीन ने ताकि, और अब तो साइंस भी खोल के उसको बयान कर रही है, तो जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो उसमें भी हमें यही चीज देखने को मिलती है कि उस बच्चे को जो चीज चाहिए
वो क्या है? वो अनकंडीशनड बेलॉस और हम वक्त का और पूरी तवज्जो के साथ और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और वो बच्चा जिसके लिए मां बतौर खास और फिर बाप पूरी एक दुनिया है, उस बच्चे को उस दुनिया के अंदर ही अपनी बका और अपना अरूज और सभी कुछ खुशहाली उसी दुनिया में नजर आनी चाहिए। जबकि हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम क्या है कि हमने चूंकि हमारी इस तरह की नर्चरिंग की नहीं जाती, अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मुआशरे के अंदर ऐसे इदारे नहीं हैं और या ना होने के बराबर हैं, बहुत ना आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, कि जो हमें ये गाइड करते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। बतौर खास मैं बात कर रहा हूं, तो हमें इस तरह की तो एजुकेशन को मिलती नहीं, पता नहीं है। तो फिर होता क्या है कि हमने जो दुनिया से सीखा, तो होता क्या है कि दुनिया से जो सीखा वही चलता है। मसलन क्या सीखा? अब गैजेट्स का दौर है। मेरे बच्चे के पास ये वाला मोबाइल फोन क्यों नहीं, ये वाला गैजेट क्यों नहीं है? देखो उसके पास तो है। ओके, तो फिर अब इस दौड़ में अपने बच्चे को वो दे दिया जाए, और फिर बच्चे को तो देना ही है, तो फिर मेरे पास क्यों ना हो, पहले खुद लिया जाए फिर बच्चे को दिया जाए। अब बच्चों को और खुद को गैजेट्स के ऊपर लगा दिया, तो फिर नतीजा क्या? मां अपना लगी हुई है, मां अपना मोबाइल के ऊपर लगी हुई है, या फेसबुक के ऊपर लगी हुई है, या किसी भी तरह की कुछ भी एक्टिविटीज में लगी हुई है, जबकि बच्चा जो उसकी नीड थी, लव नीड थी, बच्चे की लव नीड थी, वो उसके लिए मां की तरफ तरसी निगाहों से देख रहा है। और वही मां, चूंकि उसकी तो अपनी एजुकेशन नहीं है पेरेंटिंग के वाले से, उसको क्या पता? उसको तो यह पता कि मोबाइल फोन आ गया, अब मैं भी अपने हमसाई के साथ कंपीट कर सकती हूँ, अब मैं भी अपने फलां रिलेटिव के साथ कंपीट कर सकती हूँ, अब मैं भी फलां फंक्शन में जाकर बता सकती हूँ हाँ मेरे पास भी ये चीज़ है। उसने तो यह सीखा। अब वही बच्चा जो इन चीज़ों से ना आशना है, उसकी अपनी नीड्स हैं, वो तरसे निगाहों की तरफ से जब माँ की तरफ देखता है, तो माँ ये समझती है और बाप ये समझता है हमने गैजेट्स देकर बड़ा एहसान कर दिया, हमने पेरेंटिंग का हक अदा कर दिया। तो फिर क्या? उल्टा आज माएँ डांटती नजर आती हैं। जी क्या बात है, एक तो आप सुकून से मुझे ये भी नहीं देखने देते, ये भी नहीं देखने देते, ये भी नहीं देखने देते, ये भी नहीं करने देते, ये भी नहीं करने देते, ये भी नहीं करने देते। ओ भाई ओ खुदा का वास्ता, जिंदगी के पहले 10 साल द मैक्सिमम पहले 10 साल तवज्जो के साथ, फिजिकल कह लें कि एक क्लोजनेस के साथ, बॉन्डिंग के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ, अनकंडीशनड लव के साथ और मोहब्बत भरे घराने के साथ, और अपने खामद की बीवी के साथ भी अनकंडीशनड लव, इसके साथ अगर 10 साल आपने दे दिए तो याद रखिएगा, और साथ में आपने खुद वो कुछ किया जैसा कि आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो होगा क्या? याद रखिएगा, पहले 10 साल आप बच्चे को देंगे, जिंदगी के बाकी जितने भी साल अल्लाह ने उसके लिखे हैं वो आपके नाम कर देगा और आपके लिए मर मिटेगा। और अगर आपने ऐसा ना किया तो याद रखिएगा इसकी कीमत इतनी बड़ी है, और मैं आज आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं, लोग मारे फिर रहे हैं। और बतौर खास वो लोग जिन्होंने तालीम के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, एकेडमिक एजुकेशन के नाम के ऊपर अपने बच्चों को जाया किया। क्या? पहले तालीम के नाम पे फलां पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह की जितनी भी डिग्रीज के पीछे लग गए और बच्चों को टाइम ना दिया, और उसी तरह किसी स्कूल एकेडमिक एजुकेशन के अंदर उन्हें डालकर अपने से फिर दूर कर दिया। वो बच्चा जिसको माँ की गोद चाहिए थी, क्या चाहिए थी? माँ की गोद चाहिए थी, माँ की जिस्म की हरारत चाहिए थी, माँ की तवज्जो चाहिए थी, माँ का शेल्टर चाहिए था, उसका अम्ब्रेला चाहिए था, मैक्सिमम वक्त चाहिए था, और माँ के कह लें कि उसके बिलीफ सिस्टम, उसका बिहेवियर, उसका एनवायरनमेंट, उसका लोगों से इंटरेक्शन, वही उसकी कुल कायनात था। जिस बच्चे ने 10 साल तक वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करना था, समोना था, प्रिंट करना था, उस बच्चे को 3 साल की उम्र में अपने से जुदा कर दिया गया, टेम्पर लगाया और भेज दो इसको, चूंकि एक बोझ है, इसको स्कूल के हवाले कर दो। और भाई स्कूल वो जो खुद 30-40 बच्चों के लिए बैठी है, जो खुद पेड एक सर्वेंट है, वो आपके बच्चे को क्या करेगी? आप एक माँ होकर एक बच्चे को या 2 बच्चों को या 4 बच्चों को
खुद अपनी तवज्जो नहीं दे सके, तो आप उससे एक्सेप्ट करें कि वो आपके बच्चों को वो तवज्जो दे देगी या वो तरबियत कर देगी कि जिससे आपका बच्चा बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत काबिल इंसान बनेगा, बहुत अजीम इंसान बनेगा। और सबसे बढ़कर ये कि वो आपकी कदर करेगा। तो भूल जाइएगा, कभी ऐसा नहीं होता कि कीकर बोकर आप आम काटें, कीकर बोकर आम काटें। यही वजह है कि आज के दौर में ज्यादातर लोग, और बतौर खास वो जो कह लें कि जॉब्स करते हैं, वो जो मियाँ भी जॉब करता है, बीवी भी जॉब करती है, वो किसी भी शोबे से हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, वकील हों, वो मैनेजर्स हों, जो भी, कोई भी, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिसने अपने बच्चे को जिंदगी के अवाइल दौर में टाइम ना दिया, और खुद तो टाइम ना दिया और स्तंभ बाला स्तंभ क्या, उसको उस सिस्टम के अंदर डाल दिया कि जिसमें 3 साल के बाद वो उसको लॉजिक देने की कोशिश की गई, पढ़ो ये, उसको तो अभी ये भी नहीं पता ये है क्या। मगर आपने ये सीखा मेरे बच्चे का ग्रेड ये कैसे आएंगे, तो इसके ऊपर भी जोर लगा दो, इसके ऊपर भी जोर लगा दो, इसके ऊपर भी जोर लगा दो, इसका भी ट्यूटर रख दो, इसका भी ट्यूटर रख दो, इसका भी ट्यूटर रख दो। तो देना क्या, याद रखिएगा, जिस शख्स के 10 साल उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी थी, उसके मॉरल्स की ग्रोथ होनी थी, वो खाली रह गया। अब उसकी जो शख्सियत है वो एक बंजर जमीन की सी, याद रखिएगा, जिसमें क्रैक सी क्रैक। अब वो बच्चा यूं ही बड़ा होगा, वो लव डिप्राइव्ड चाइल्ड होगा। क्या लव डिप्राइव्ड चाइल्ड, वो मारा फिरेगा कि कौन है जो उसको लव दे, इवन के लव सीकर होगा, और उसके लिए वो कुछ अबनॉर्मल हरकतें भी करेगा जिससे फिर से लोगों की टेंशन ले सके। अटेंशन सीकर होगा, कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो अटेंशन उसकी ग्रैब कर सके लोगों की। तो देन व्हाट, और फिर याद रखिएगा वो टेंशन कितनी देर क्या कर लेगी, उस दौरान अगर उसको मोहब्बत मिलती भी है तो वो क्रैक्स नहीं भरने वाले, क्योंकि वो पहले 10 साल में ही भरने थे। तो मुझे ये बताइए, एक ऐसा इंसान बनाकर उसे मुआशरे में फेंक देना कि जो ना सिर्फ खुद वबाल है, वो मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा करेगा। यही वजह है कि आज हमें आपको मुआशरे के अंदर इतना बिगाड़ नजर आता है कि क्या कह लें कि अनपढ़ और क्या पढ़े लिखे सभी का सभी ओवरऑल एक एवरेज के तौर पर देखेंगे, हर बंदा मुआशरे में बिगाड़ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिसका जहां हाथ जितना डलता है वो उतना अप्लाई किया जा रहा है। तो देन कहना यह चाहता हूं कि अगर औलाद को अच्छी तरबियत करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, याद रखिएगा, सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।